मेरे पास जो मालूमात हैं वो मालूमात ये बता रहे हैं कि 40 लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। शहीद कर दिए गए लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई है। वो जो बाकी जख्मी है उनका क्या अभियान है, वो सोदा का भी अभियान। टीआई के सपोर्टर्स में से कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवायफ मौजूद हैं। 278 लोग इन्होंने सीधे गोलियां मार के शहीद किए। तादाद जो है वो सैकड़ों से ऊपर 100+ में जा रही है। जितनी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आपने सुनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन की उस बात को लेकर के जब डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पहुंचे और वहां से ये क्लेम किया तहरीक इंसाफ ने कि उन पर स्ट्रेट फायर किए गए सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। और उसके अंदर किसी ने बताया, आपको भी आप सुन रहे थे, 40 मारे गए, किसी ने बताया 278, किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 8 का पता है, 12 का नहीं पता। तो अभी तक हम आज़ाद ज़राए से, क्रेडिबल ज़राए से, इवन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो कोई डेथ कंफर्म नहीं कर सका इस सिलसिले में। हाँ, रेंजर्स की शहादतें हुई हैं, पुलिस वालों की भी हुई हैं, और ना होती तो बहुत ही बेहतर था। और अगर सिविलियंस की भी हुई हैं जो अगर हमें अभी तक नहीं पता आपकी डेट तक, तो वो भी ना होती तो बहुत अच्छा था। लेकिन ओवरऑल हमने तो ये देखा कि 26 मिनट से आधे घंटे के अंदर पूरा डी चौक खाली करा लिया गया। वहाँ पर कोई रजिस्टेंस नहीं हुई। जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर आए हुए थे, रजिस्टर होती हुई कैसे? जो लीडरशिप थी, गंडापुर साहब और बुशरा खान साहिबा, वो तो ऐसे भागे हैं वहाँ से। मानसरा पहुँच चुके थे जब तक, जिस वक्त तक लाठी चार्ज या वो आंसू के शैल उनके बंदों के पे पड़े, जब तक तो वो मानसरा पहुँच चुके थे। ये बड़ी हैरानकुल बात है जिसका सवाल हुकूमत से पूछना चाहिए कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद के अंदर एंटर हो गए, उसके बाद लाहौर, पंजाब समेत पेशावर और इस्लामाबाद के तमाम रस्तों को दोबारा कंटेनर से दाखिल रास्तों बंद कर दिया गया। ये सेफ एग्ज़िट जो है ये किसने दिया और किस लिए दिया गया? बुशरा साहिबा को भी और अलीमीन गंडापुर साहब को भी। ये सब तो बड़े मतलूब थे और इनको तो इनकी तो गिरफ्तारी के ऑर्डर्स आए हुए थे। ये तमाम चीज़ों के साथ साथ बहुत बड़ी और इस वक्त डिवीज़न का शिकार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहाँ पर उनके सेक्रेटरी जनरल जो है कोर कमेटी के इनके इजलास हुए, जिसके अंदर बताया गया कि जनाब ये जो सारे का सारा फियास्को हो गया, ये जो एक अपर हैंड के बाद जो बैक हैंड की तरफ या जो कि बैकवर्ड की तरफ पूरी मूवमेंट गई है उनकी, तो उसमें ज़िम्मेदारी जो है वो बुशरा खान साहिबा पे आयद भी नहीं की गई, गंडापुर साहब पे भी आयद नहीं की गई, वो सेक्रेटरी जनरल के ऊपर आयद कर दी गई। सलमान अकरम राजा वो तो रिज़ाइन करके निकल गए, बाकी दूसरों पे की जा रही है, वो भी आहिस्ता से निकल जाएंगे। साहबजादा हामिद रज़ा जो है वो भी रिज़ाइन कर रहे हैं, कौमी असम्बली से, कोर कमेटी से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हुआ है। पंजाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि लीडरशिप मुतहरिक नहीं कर सकी लोगों को, सिंध से नहीं कर सकी। KP से जो लोग आए वो भी लीडर लेस हो गए जब बुशरा खान साहिबा और अलीमीन गंडापुर को बीच मैदान उस धाम में छोड़ के चले गए। क्या फ़ायदा हुआ इसका तहरीक इंसाफ को? क्या फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब की रिहाई के मरले को? क्या फ़ायदा इसका पाकिस्तान को हुआ? इस पर ज़रूर बात कर लेंगे, लेकिन अगेन एक बात तय है, ये प्रोटेस्ट जो है इसने वंस मोर ये रियलाइज़ कराया है कि हुकूमत नाम की कोई चीज़ तो है नहीं इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारे, ये इस मुल्क को संभाले हुए हैं और बड़े अच्छे तरीके से संभाले हुए हैं। और यही इस मुल्क को इस वक्त अगर ये ना हो तो मेरा ख्याल सारी चीज़ें, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह जो आज आप देख रहे हैं, ये इकॉनमी के जो मुआहदे आप देख रहे हैं, ये सब गिर जाएँ। इस हुकूमत के बलबोते पे तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जो हुकूमत, अगर हम ये ना भी कहें कि धांधली की पैदावार, हम कहें कि साफ शफाफ इलेक्शन से आई है, जिनकी सीटें 70 से 80 हो इलेक्शन के जीतते वक्त, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और गवर्नमेंट बना लें, उनकी कितनी की क्रेडिबिलिटी और उनकी कितनी सलाहियत होगी चीज़ों को डील करने की, और लोगों में कितनी उनकी क्रेडिबिलिटी होगी। तो इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अवाम है, पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान के इदारे एक जिद्दोजहद में है जब से इमरान साहब ने शुरू किया महाजराई जंग का आगाज़, और इमरान खान खुद और उनकी पार्टी भी एक बहुत बड़ी उसमें, क्योंकि हुकूमत ने वफाकी काबीना से ये कहा है, राय ली है, तो वफाकी काबीना अक्सरियत ने कहा है कि जनाब गवर्नर राज जो है उसको लगा दिया जाए KP के अंदर। और ये एक बहुत अलार्मिंग और ख़तरनाक सिचुएशन होगी कि वो सूबा जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी अवाम की है, एक पार्टी को इलेक्ट किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके राइट को डिनाई करके वफाकी हुकूमत जो है वह गवर्नर राज लगा दे, तो वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि उस गवर्नर राज के ख़िलाफ़ फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवाम जो है, या उनके जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं जिन्होंने PTI को वोट दिया है, वो गवर्नर राज के खिलाफ KP के अंदर ही प्रोटेस्ट शुरू कर दें। तो ये सिचुएशन जो है ये भी कोई आइडियल नहीं होगी। तो शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना से राय तो ले ली है, लेकिन ज़रा सोच समझ के इस राय पे आगे बढ़िएगा। बाकी पंजाब असम्बली, बलोचिस्तान असम्बली, यहाँ पे PTI पाबंदी लगाने की बातें भी हो रही हैं। पाकिस्तान में पाबंदी बेतहाशा पॉलिटिकल पार्टीज़ पर लगाई गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने उनको बहाल किया, जिन्होंने पाबंदी लगाई उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया।
क्योंकि अवाम पाबंदियों से पाबंद सलासल नहीं होती, ना अवाम की सोच, ना अवाम की राय, ना अवाम का वोट। उसके लिए तो आपको ऑब्वियसली ये हथकंडे जो भी अप्लाई करे पाकिस्तान के हक में तो हो ही नहीं सकते। लेकिन ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट जो है इस वक्त क्योंकि शॉर्ट लिफ्ट फ़ायदे सोच रही है, उनकी मौज लगी हुई है, मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो शायद किसी भी एक्सटेंट तक जा सकती है। लेकिन अगर लार्जर इंटरेस्ट में देखा जाए, पाकिस्तान के इदारे भी देख रहे होंगे इसको, मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन इंटरेस्ट में होगा। तारीख तो यही कहती है।